नाज़रीन, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और 14 साल की बामुशक्कत सज़ा के बाद ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा ने एक नया कटा आज खोल दिया। जी जनाब, उनका ये कहना है कि जनरल बाजवा बतौर आर्मी चीफ अपनी एक्सटेंशन का मुतालबा करते रहे और वो एक्सटेंशन जो है वो शहबाज शरीफ हुकूमत से ना सिर्फ वो बार बार मांगते रहे बल्कि 9 दिन तक ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल कि जनाब इन लोगों को उनके दरबार पर बार बार चक्कर लगवाए गए, उनको बुलवाया गया, उनको डांटा गया, उनको वार्न किया गया और उन्हें आर्मी चीफ की तरफ से, साबिक आर्मी चीफ की तरफ से ये बार बार कहा गया कि उन्हें एक्सटेंशन दी जाए और एक्सटेंशन अगर नहीं देते तो ओवरटेक कर लूँगा। ये जनाब मार्शल लॉ की बाकायदा डायरेक्ट जो है वो धमकी भी दी। ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल जनाब के जनरल बाजवा ने उन्हें जो है वो बार बार प्यार से भी समझाने की कोशिश की, सख्ती भी की और आंखें भी दिखाई। और उसके बाद जब दाल गलती हुई नज़र नहीं आई तो उन्होंने ख्वाजा आसिफ और मुस्लिम लीग नून समेत जो हुकूमती डेलीगेशन था, ग्रुप था, उनके सामने इस बात का भी सेकंड ऑप्शन रखा कि जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड को आर्मी चीफ बना दिया जाए। यानी जनरल बाजवा की जगह पर उन्होंने अल्टरनेट ऑप्शन भी दिया कि अगर मैं नहीं तो फिर ये बंदा जो है वो आर्मी चीफ बनना चाहिए। ये जनाब एक नया भूचाल जो है वो डेली की बेस पर पाकिस्तान की सियासत में एक नए बयान की सूरत में और एक नए बयानिए की सूरत में, रोज़ाना की सूरत में हमारे सामने आ रहा है। लेकिन इससे बड़ा भूचाल जिसको मैं इस वक्त देख रहा हूँ वो ये है कि फैसल वाडा समेत और हमारे बहुत से सियासतदान हैं जिन्होंने इस बात का बाकायदा तौर पर इशारा दिया है, क्योंकि फैसल वाडा को हम गुज़िश्ता बयानात की रोशनी में अगर देखें तो फैसल वाडा के दिए हुए जो बयानात हैं वो एज़ इट इज़ जो है वो दुरुस्तगी की तरफ जाते हुए नज़र आए। जैसे कि उन्होंने 14 साल का लफ्ज़ बोला बाकायदा अपनी ARY की स्टेटमेंट के अंदर, अपने इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि 14 साल की सज़ा जो है वो होनी चाहिए जनरल फैज़ हमीद को, और उसके बाद वो हुई। तो इस तरह की बातें उनके मुंह से निकलना और उनका पूरा हो जाना यकीनन जो है वो सवालिया निशान खड़े करता है। और अब उन्होंने जो नेक्स्ट जो बात की है वो ये की है कि आपके जो फैज़ हमीद हैं वो बाकायदा गवाह बनने जा रहे हैं। अपना तमाम 9 मई का जो मलबा है, जो आर्मी की जो मुख्तलिफ तनसीबात पर हमले किए गए और कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया और उसमें जो मुलव्विस शख्स अनासर थे, उसका तमाम तर मलबा फैज़ हमीद जो हैं वो इमरान खान पर डालने जा रहे हैं और वो इस बात की गवाही देंगे कि इमरान खान ने ये सारा मंसूबा जो है वो ना सिर्फ तैयार किया बल्कि इसको सुपरवाइज़ किया और अपनी निगरानी में इसको अमल तक पहुँचाया, मुकम्मल करवाया। इसी तरह मुख्तलिफ पाकिस्तान के तज्ज़ियाकार इस बात के ऊपर भी पूरी तरह से कारबंद हैं, वो इस बात को दोहराते हैं बारहा दफ़ा। हामिद मीर साहब समेत और बहुत से सीनियर सहाफ़ियों ने इस बात का जो है वो बरमला एतराफ़ किया कि फैज़ हमीद जो हैं वो उनका पूरा प्लान था ना सिर्फ टेक ओवर करने का, इमरान खान को कोडे लाइन लगाने का, बल्कि इस मुल्क पर पूरी तरीके से अपना टेक ओवर करने का उनका पूरा प्लान था। और उस प्लान को जो है इवन के नए आर्मी चीफ, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, इनके आने के बाद भी वो इस प्लान को लेकर आगे बढ़ते रहे, जो कि यकीनी तौर पर किसी तरह भी सूदमंद नहीं बल्कि हर तरह से ख़तरनाक साबित हो सकता था। तो जनाब अब ये आगे जो 9 मई वाला केस है इसमें क्या टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। बड़े वाज़े इशारे जो हैं वो DGISPR की जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर भी बड़े वाज़े इशारे जो हैं वो देखने को मिले कि किसी तरह भी ये दोनों जो साइड्स हैं, यानी कि तहरीक इंसाफ की साइड इमरान खान की और इधर से इस्टेब्लिशमेंट विंग जो है, ये बिल्कुल कुल्लम खुला अब एक दूसरे के आमने सामने ज़हनी मरीज़ करार देते हुए एक दूसरे को नज़र आते हैं और बाकायदा तौर पर एक दूसरे पर हमला आवर है। तो ये एक ऐसा मौका है कि जिसमें मफाहमत जो है वो आगे दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही और यकीनन जो है उसमें बहुत से लोगों को, सियासत में जो बैठे हुए बहुत से लोग हैं, उनको बेनिफिट भी, इसका मफाद भी हासिल है। लेकिन ये मफाद मुल्क के लिए किस कदर हद तक अहम है
یا اس کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ اب آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس وقت بیٹھتا ہے، کیونکہ فیض حمید جو ہیں وہ ان کا بیان کیا آتا ہے اور اس بیان میں وہ کس کے اوپر کتنا ملبہ ڈالتے ہیں، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی جو مستقبل کی سیاست ہے اس کے اوپر بہت زیادہ گہرے اثرات رکھتا ہے. اگر آپ نے ابھی تک اردو جائزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو جڑ جائیے ہمارے ساتھ، تاکہ ان تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں. ڈاکٹر فیصل جہاں کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.